नमस्कार साथियों, क्लास 12 एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों का कल 19 सितंबर को हिंदी का पेपर है। तो आज हम सभी लोगों को हिंदी के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताएंगे। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेपर है 90% आपका पेपर पूरा सही चला जाएगा। इसकी यहाँ पर हम 100% की गारंटी लेते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप उतने अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी वो भी आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के जो बहुत बार आपके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जो दोनों परीक्षा में आए हुए थे उनसे मैंने मिलाकर एक नया क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर आपको जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो आप तुरंत के अभी आप सभी लोग उसको तैयार कर लीजिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ आपके दो नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। आप इन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे, आपका 100% पेपर पूरा सही जाएगा। अगर यहाँ आप लोगों को सभी ये क्वेश्चन आएंगे जितने आपको हम शो करेंगे, अगर आपको सभी के सभी वो क्वेश्चन आते हैं तो यकीन मानो आप हिंदी में पूरे नंबर ले आओगे। इसकी मुझे 100% की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम लोग पेपर को करते हैं स्टार्ट। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी बुक या कॉपी से तैयार कर लीजिए, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदी के सभी वही क्वेश्चन आ गए थे जो मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सगुण और निर्गुण धारा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपसे दो प्रगतिवादी कवियों के नाम पूछ रहा है और उनकी आपको एक रचना लिखनी है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दो प्रगतिवाद की कवि के नाम बताने। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं किन किन छात्रों की यहाँ पर तैयारी सबसे बेस्ट चल रही है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है छायावाद की कोई दो विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना है। छायावाद की दो विशेषताएं आप सभी लोगों को बतानी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा गया है। तो भक्ति काल में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई थी। भक्ति काल में बहुत ही भगवानों की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, जिस कारण यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निबंध के इतिहास में एक नई उछाल, और यहाँ पर आप साथ में लिखेंगे एक नए युग की भी शुरुआत हुई थी। तो ये आपकी यहाँ पर दो प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, साथ साथ में ऊपर वाले को इम्पोर्टेंट मान लीजिए। वैसे तो ये आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस पर मैं स्टार मार्क कर दूंगा तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखनी है आप लोगों को। तो ये भी आपका स्टार मार्क है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लें, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पर काव्यखंड पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों से 2 अंकीय जो प्रश्न आते हैं 2 अंकों के। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो यहाँ पर सभी के सभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लीजिए। यकीन मानो आपका जो पेपर है 100% बेहतरीन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं,
बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना है। बच्चे की किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शीतलवाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को तैयार करना है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, जो आपका पाठ होगा उसमें एक क्वेश्चन होगा कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो यहाँ पर आपको इसका रीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भाषा को सहूलियत से बतरने से क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना है। उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं रखना चाहता है। इसको आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से आप क्या करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्क संगत उत्तर देना है आप लोगों को। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है। तो इसको भी यहाँ पर आपको करना है। तो ये आपके यहाँ पर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपको सभी लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर गद्य साहित्य की प्रवृत्तियाँ और विकास क्रम में आपको 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे संबंधित यहाँ पर मैंने आपके सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए। आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी से तैयार अभी के अभी कर लें। कल आपका हिंदी का पेपर है इसलिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको उल्लेख करना है। तो भारतेंदु युग में निबंध में मुहावरों का बहुत ही जोरदार तरीके से प्रयोग हो रहा था और नए नए अलंकारों का निर्माण भी हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा देनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना होगा आत्मकथा, उधर साइड आपको लिखना होगा जीवनी। क्या लिखना होगा, जीवनी। फिर आपको यहाँ पर अंतर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताना है आपको। एक तरफ आपको लाइन में लिखना होगा रेखा चित्र, दूसरी तरफ आपको लिखना होगा संस्मरण। इसमें आपको यहाँ पर अंतर को बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। तो सेम आपको उसी प्रकार से करना है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपके गद्य खंड से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। तो इनको भी आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वही यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सज़ा दी थी। इसके बाद भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसी हो गई थी। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है काले मेघा पानी दे से लेखक से क्या अभिप्राय है। लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। लुट्टन का बचपन कैसा था, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गगरी फूटी बैल प्यासे का क्या आशय है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके 3 अंक के जो प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, आप इनको भी यहाँ पर तैयार करना है, सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकेन में सफलता होती थी, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? तो इस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क कर लेना है। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। श्री सौदलेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक या कॉपी से सभी क्वेश्चनों को तैयार करें, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी और उसे भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रीट्स कहा गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना, देखते हैं किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, अतीत के दबे पांव शीर्षक क्या सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो यहाँ पर क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सभी के सभी एक एक नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, पत्रकारीय लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट माध्यम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है, लाइव के बारे में आपको लिखना है। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं आपको बताने, सभी को पता होगा। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, वो यहाँ पर आपको बताना है। विशेष लेखन क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न 4 अंकीय पत्र लेखन। यहाँ पर आपको पत्र लेखन के विषय में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी, आप जितने यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, अगर आपने इतने ही तैयार कर लिए तो यकीन मानो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। इसकी हम यहाँ पर 101% की गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका के रचना प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने को बधाई पत्र लिखना है। तो ये सभी के सभी एक ही श्रेणी के हैं, जो आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने की शिकायत यहाँ पर आपको दर्ज करवानी है। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आप लोगों को शिकायत पत्र देना है। इन सभी क्वेश्चनों को, जितने भी आपको निबंध है, पत्र लेखन, आपको सभी को तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के निबंध लेखन आता है, जो कि 4 अंक की हैं। तो आपको निबंध के विषय में आपको हम इतने आपको निबंध सभी के सभी यहाँ पर आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। सभी के सभी आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। जहाँ पर मैंने स्टार मार्क लगाया, इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोगों को निबंध को कैसे लिखना है, ठीक है।
निबंध जैसे कि हम लोग सबसे पहले इस पर बात करते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण में सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रूपरेखा। क्या लिखेंगे? रेखा लिखेंगे। क्या क्या आपकी रूपरेखा रहेगी वो यहाँ पर आप बताएंगे। इसके बाद हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आप फिर अपने मन से कोई भी हेडिंग बना सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जल प्रदूषण एक हेडिंग बन जाएगी, मृदा प्रदूषण हेडिंग बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण बन जाएगा। तो कई प्रकार के ऐसी हेडिंग बन जाएंगी। फिर इसके बाद हेडिंग बना देना आप प्रदूषण से बचने के उपाय। तो आप सभी हेडिंगों को ऐसे लगातार बना के लिखेंगे, तब यहाँ पर आपको निबंध में 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे। जब कभी यहाँ पर लॉन्ग आंसर लिखने को आए या फिर आपको यहाँ पर निबंध लिखने को आए, तो आप हमेशा विदाउट हेडिंग ना लिखें, बिना हेडिंग के ना लिखें, हेडिंग डालकर ही लिखें। ठीक है, हेडिंग डालकर ही सभी लोग उसको लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपके बहुत ही कम नंबर कटेंगे। और यहाँ पर एक बात है, हिंदी के पेपर में सभी लोग राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आप सभी लोगों को बताना कि आपको पेपर कैसा लगा, और साथ साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।